हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की क्लास के लिए। तो क्लास शुरू करने से पहले करते हैं मंगलाचरण एंड देन वी विल स्टार्ट क्लास। प्लीज जो बीच में अपने वीडियोस ऑन कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, एक्सप्रेशंस पता नहीं चलते कि तुमको समझ आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज अपने 2 मिनट। वीडियोस को ऑन कर लीजिए जो भी कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी परमामी हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री हे कृष्ण, ये सब हो गया ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की क्लास शुरू करने से पहले ना सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन था जो उद्धव ने ग्रुप में पोस्ट किया था। सबसे पहले मैं उसका आंसर करती हूँ। वो क्वेश्चन उद्धव ने ये कहा था कि जैसे आपने बताया कि विग्रह है, जो मेन तीन विग्रह है, राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन, जिनके राधा मदन मोहन के श्री चरण जो है वो बिल्कुल कृष्ण के समान है। और जो गोविंद देव जी हैं उनकी चेस्ट जो है वो कृष्ण के समान है, और गोपीनाथ जी का जो श्रीमुख है वो भगवान कृष्ण के समान है। तो जब हम इन तीनों विग्रह के दर्शन करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने भगवान कृष्ण के दर्शन कर लिए। तो फिर भी हमारा राग जो होता है, हम जो है भगवान के प्रति आसक्त क्यों नहीं हो पाते? जब साक्षात कृष्ण हमारे समक्ष हैं इन विग्रहों के रूप में, तो हमारा जो मन है उनके प्रति आकर्षित क्यों नहीं होता, और ये भौतिक जगत के प्रति क्यों आकर्षित होता है? यही प्रश्न है ना उद्धव आपका? हाँ। हाँ जी, हाँ जी माता जी। ठीक है, तो ये प्रश्न है। हाँ तो जी। कोई इसका उत्तर देना चाहेगा? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा इसका उत्तर? कम माता ऑन जी मैं अनम्यूट। बताना चाहूंगा। हाँ बताइए, बताइए क्योंकि अभिषेक। हम इतने शुद्ध नहीं है कि हम कृष्ण जी को उस नजर से देख पाए। हाँ, हम लेकिन इसलिए शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में है ना। हाँ, वो वही तो प्रश्न सतयुग है। कलयुग में है ना हम। हाँ, लेकिन हम शुद्ध नहीं है। कृष्ण तो साक्षात प्रकट हो ही गए ना। उनके श्री चरण भी वैसे हैं, चेस्ट भी वैसी है और फेस भी वैसा है, तो फिर क्या रीजन हो सकता मैं है? बताऊं माता जी। हाँ जी हाँ मुस्कान बताइए। वीडियो ऑन करके बता सकते हो तो बता दो, लेकिन जैसे भी आपको सही लगे। ऐसे ही बता देती हूँ। हम्म। क्योंकि हम ना मतलब जगत में बहुत ज्यादा आसक्त है चीजों से, इसलिए हम उनसे अट्रैक्ट नहीं हो पाते। हाँ, ये चीज तो है ही है। लेकिन जब भगवान हमारे समक्ष साक्षात आ गए हैं, कि जैसे उद्धव का था कि गोविंद देव जी के जो चेस्ट है, मतलब अगर भगवान साक्षात भी आ जाएंगे तब भी क्या हम उनके प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे? चलो ये तो विग्रह फॉर्म में भगवान प्रस्तुत है, लेकिन अगर भगवान साक्षात आ जाएं तो भी क्या हम उनके प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे? अब मेरा ये प्रश्न है, अगर भगवान सामने और कहे कि मैं कृष्ण हूँ, बताओ बेटा क्या वर मांगते हो, तो तुम क्या कहोगे? अरे जाओ जाओ, ड्रामा कंपनी उधर है, तुम क्या हमसे बोल रहे हो? हमको बेवकूफ मत समझा। बताओ, कोई कोई उत्तर देना चाहेगा? कोई अनम्यूट करके, कोई लोग अटेम्प्ट। चीजों से ज्यादा ज्यादा आसक्त है ना, कि हमारे माता पिता ये वो, हमारी गाड़ी बंगला, तो हम्म। उस चीज में फिर फंसे रह जाते हैं। तो अच्छा। वो उस चीज की तरफ देख ही नहीं पाते, भगवान की तरफ। भगवान आते भी है ना सामने, तो भी वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम्म। मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे परिवार है, हम्म। मेरे बच्चे बीवी तो ये पति कैसे हटेगा? पत्नी। ये तो चलो दैट इज द डायग्नोसिस, अब इसको हटाएं कैसे? कैसे हम भगवान को साक्षात देख सके? हरे कृष्णा माता जी मैं बताऊं। हाँ जी, हरे कृष्णा। निकेत ब्रह्मा बताइए।
ये लोअर टेस्ट में फंसे हुए हैं हम। हायर टेस्ट का जब करेंगे ना अच्छे से, तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, पर तो वो वो क्योंकि वो हायर, हायर टेस्ट है। हाँ वो हायर टेस्ट है, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन वो हायर टेस्ट आएगा कैसे? वो हमें ट्राई करना पड़ेगा ना, माला प्रैक्टिस करना पड़ेगा। माला करके तो नहीं आ पाएगा सिर्फ। उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा सारी नौ की वैष्णवों नौ। की सेवा करने। वो वैष्णवों की सेवा, वेरी गुड अटेम्प्ट। और जीव दया, वैष्णव रीडिंग सेवा। बुक रीडिंग। जीवोदया, हाँ भक्ति ठीक की है। 9 स्तर करने करने पर। हाँ जी, क्या? भक्ति की 9 स्तर करने पर। नवधा भक्ति, 9 स्टेप्स ऑफ भक्ति आप कह जी रहे माता हैं? जी। अच्छा, जी। माता जी, भक्तों माता के जी, मैं दर्शन बताऊं एक चीज करके आ और। सकती है ना? एक एक करके, हाँ आप बोलो, ममता आप बोलो। बोलो माता जी, बोलो। भक्तों का संग करके, भक्तों की सेवा करके, वैष्णवों का साथ करके। भक्तों का संग, वैष्णव सेवा, वैष्णव कथा, ठीक है। और आप बोलो अभिषेक, आप भी कुछ मैं कह। बताऊं। हाँ जी। मैंने पता नहीं कहाँ सुना था, लेक्चर में ही सुना होगा, हम्म हम कृष्ण जी को उतना ही जान सकते हैं जितना वो चाहते हैं कि हम उन्हें जाने। हम अपनी इच्छाओं, मतलब जितनी हमारी नीड है ना, हम उतना ही जान सकते हैं कृष्ण जी को, उससे ऊपर नहीं जान सकते। हाँ, तो फिर हम अपनी नीड बढ़ा हाँ। लेते हैं। वो नीड कैसे बढ़ेगी, या हम नहीं बढ़ाना चाहते? ऐसे तो हम 84 लाख में फंसे ही रहेंगे। सो देखो, ऐसा था, भगवान साक्षात भी प्रकट हुए थे, द्वापर युग में तो थे ही ना, द्वापर युग में भगवान स्वयं थे, लेकिन जब दुर्योधन ने उनको देखा, भगवान को, है ना, जब भगवान को देखा और जब भगवान शांति प्रस्ताव लेके आए, तो भगवान, दुर्योधन ने कहा मैं ना इनको ना कैप्चर कर लूंगा, मैं इनको जो है पकड़ के बंदी बना लूंगा। तो भगवान ने फर्स्ट एकदम से ना पूरे महल में बिजली चमकने लग गई, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग बिजली चमकने लग गई, इतनी लाइटनिंग हो गई, और भगवान ने अपना फर्स्ट विश्व रूप दिखाया। पहला विश्व रूप किसको दिखाया था, याद है? भगवान ने अपना सबसे पहला विश्व रूप किसको दिखाया था? मैंने अभी ये 2-3 क्लासेस पहले ही बताया था, पूरी कथा सुनाई थी उसकी। फर्स्ट विश्व रूप कब दिखाया था भगवान ने? गोपियों को। गोपियों को क्यों दिखाएंगे? और कौन सी कथा सुनाई थी कि जब भगवान ने बिल्कुल विश्व रूप दिखा के गोपियों को डरा के भगा दिया? भगवान ने अपना सबसे पहला विश्व रूप दिखाया था मैया को, यशोदा मैया को, जब उन्होंने मुंह खोला था तो अखंड ब्रह्मांड जब दिख रहा था, सुनाई थी ना? मेरे पास इश्वकु मनु, नहीं नहीं नहीं, इश्वकु मनु को नहीं दिखाया था। इश्वकु मनु को तो भगवान ने सबसे पहले इश्वकु को भगवत गीता का ज्ञान दिया था, विश्व रूप नहीं दिखाया था। तो सबसे पहला विश्व रूप जो भगवान ने दिखाया था वो था मैया, यशोदा मैया को दिखाया था, जब अखंड ब्रह्मांड, जब मैया ने कहा कि बेटा तुमने मिट्टी खाई, भगवान ने कहा नहीं मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। तो मैया ने कहा खोलो अपना मुंह, और जब भगवान ने अपना मुंह खोला था तो अखंड ब्रह्मांड, 14 प्लानिटरी सिस्टम, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब भगवान के मुंह के अंदर दिख रहे थे। फिर उनको वृंदावन दिखा, मथुरा दिखा, वृंदावन दिखा, वृंदावन में वो घाट दिखा जहां पे भगवान ने मिट्टी खाई थी, और वहां यशोदा मैया खुद को देख रही हैं जो लाला का मुख खोल रही है। तो ये विश्व रूप, पूरा विश्व दिखा दिया ना। विश्व रूप का क्या मतलब है कि अखंड ब्रह्मांड कैसा है, उसका पूरा ज्योग्राफिकल मैप भगवान ने दिखा दिया। और सेकेंड विश्व रूप दिखाया था उन्होंने दुर्योधन को। एक्चुअली दुर्योधन ने देखा नहीं था, क्योंकि जब भगवान वहां पे आए थे संधि संदेश लेके पांडवों की तरफ से कि देखो, आप पांडवों को 5 गांव दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पांडव क्योंकि क्षत्रिय है, उनको क्षत्रिय धर्म तो निभाना है। लेकिन तब भी दुर्योधन ने कहा कि तुम तो छलिया हो, मैं तुमको क्या है टाई कर लेता हूँ, तुमको मैं बांध देता हूं और तुमको बंदी बना लेता हूं, तो जो तुम उछल रहे हो, तुम तो अकेले आए हो, तुम्हारे पास तो नारायणी सेना है, वो सेना भी नहीं लेकर आए। तो भगवान बहुत जोर से हंसने लग गए और कहते मैं अकेला हूं। और तभी भगवान का रूप इतना बड़ा हो गया, पूरे हस्तिनापुर के उस महल में बिजली चमकने लगी, थोड़ 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 लाइटनिंग हो गई, सबकी आंखें चुंधिया गई, कोई भी देख नहीं पा रहा था। सिर्फ उस विश्व रूप का दर्शन किसने किया था? ब्रह्मा, ओ सॉरी, भीष्म पितामह धृतराष्ट्र। ने। हम्म धृतराष्ट्र। रुको, धृतराष्ट्र ने नहीं किया था, भीष्म पितामह ने किया था।
द्रोणाचार्य ने किया था, विदुर ने किया था, और संजय, इन चारों ने भगवान के उस विश्व रूप का दर्शन किया। किसने किया था बताओ चार? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, 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 विदुर जी ने और संजय। संजय ने। विदुर, विदुर संजय। एंड संजय, इन्होंने किया था। और उसके उपरांत धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं देख पाया, तो भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी। और फर्स्ट टाइम धृतराष्ट्र ने पूरी जिंदगी में धृतराष्ट्र ने कुछ देखा था तो वो भगवान का विश्व रूप देखा था। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने वो विश्व रूप भगवान का देखा, उसका तो हृदय ही कांप गया कि मेरा पुत्र किससे पंगा ले रहा है। उसको उसी समय पता चल गया था कि मेरी जो है हार जो है वो निश्चित है, मैं यहां से जीत ही नहीं सकता। और दुर्योधन ने नहीं देखा, लेकिन उसको आभास हो गया था। उस समय दुर्योधन ने कहा, अरे ये तो गांव का लड़का है, ये तो छलिया है, इसने ना गांव में कोई पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं है, इसने क्या किया, सिर्फ मैजिकल ट्रिक्स सीख ली हैं। और उस मैजिकल ट्रिक्स की वजह से क्या है, ये हमें दिखा रहा है इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ भी नहीं है। तो क्या भगवान के साक्षात प्रकट होने के बाद भगवान ने अपनी सारी विभूतियां दिखा दी, अपने आप को दिखाया कि कितना मैं, मेरे में कितनी पावर्स है, पूरा ऐश्वर्य दिखा दिया ना, विश्व रूप दिखा दिया। आज एलन मस्क आ जाए आपके यहाँ, और अगर मैं नहीं मानता एलन मस्क को, और वो आपके समक्ष आके बैठ जाए एलन मस्क, और वो आपको दिखाए, अपना बैंक अकाउंट दिखाए, हाँ आपको अपनी टेल्सा कार्ड, अपना स्पेस स्टेशन में जितना भी उसने इन्वेस्ट किया वो दिखाओगे, तो क्या दिखा रहा है वो? अपनी सारी विभूतियां ही तो दिखा रहा है, अपनी सारी पावर तो दिखा रहा है ना। तो आप तो एकदम दंडवत प्रणाम करोगे, अरे 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 आप तो सच में एलन मस्क हैं, आप तो धोखा नहीं दे रहे हमको। तो क्या हुआ, उसी समय भगवान ने दिखाया, तो क्या दुर्योधन ने माना? भगवान के स्वयं प्रकट होने के उपरांत भी दुर्योधन उनको भगवान मान पाया? दोपहर में तो भगवान थे ना, शिशुपाल था जो भगवान को ऐसे वेद स्तुति की तरह गाली देता था। शिशुपाल उनकी बुआ का बेटा था। शिशुपाल जब हुआ था, उसके 4 हाथ थे, उसके 4 हाथ और 4 पैर थे, ऐसा कुछ था, और वो एकदम कुरूप था। और वो बच्चा जब पैदा हुआ था ना, वो रोता रहता था, इतना गंदा रोता था, इतना श्रीकिंगली रोता था कि उसकी माँ भी उसको होल्ड नहीं कर पाती थी, उसको फेंक देती थी, और सब अपने कान बंद कर लेते थे। उसको ऐसा इतना हो गया था कि ऐसा लगता था कि शिशुपाल को जाके ना बाहर भेज दो, जंगल में छोड़ाओ, इतना रोता था। तो वो एक ऋषि जी के पास गई, उन्होंने उनसे पूछा इसका क्या करूं, इस बच्चे को क्या है, कितना क्रैंकी बेबी है, ये मेरे नसीब में क्यों होना चाहिए था, है ना, ये इतना है। तो तब उन उन महाराज ने कहा कि आप ना इसको जिसकी गोद में बिठाओगे, तो इसके एक्स्ट्रा 2 हाथ और एक्स्ट्रा 2 पैर ना गिर जाएंगे, और जो ये कुरूप है ना, ये सुंदर हो जाएगा, लेकिन जिसकी गोद में ये चुप हो जाएगा, फिर ये रोएगा नहीं, वही इसका काल बनेगा, वही इसके मृत्यु का कारण बनेगा। तो जो उनकी मैया थी वो सबके गोद में लेके जाती रही। फाइनली जब कृष्ण ने उनको अपनी गोद में लिया, तो उसके 2 हाथ और 2 पैर गायब हो गए, वो सुंदर हो गए और वो चुप हो गया। तो जो कृष्ण की बुआ थी, मतलब शिशुपाल की मम्मी, वो रोने लगी कि कृष्ण तुम मेरे बेटा बड़ा होगा उसको मार दोगे क्या, तुम मेरे बेटे को मार दोगे? तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन अगर गलती करेगा, अगर कोई भी धर्म विमुख बात करेगा, तो मेरा तो जन्म ही यहाँ पे दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ है, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा आप ना इसको हर बार ना 100 टाइम्स माफ, 99 टाइम्स माफ कर देना, 100 टाइम्स माफ कर देना, 100 से 101 टाइम हो तो अब आप इसका वध कर देना, पर एवरी टाइम आप इसको 100 चांसेस चांसेस दोगे। तो ये उसकी मदर ने ये मांगा। तो शिशुपाल वॉज वेरी मेटिकुलस, वो भगवान को इतनी गालियां देता था, पर ही यूज टू काउंट, हमेशा काउंट करता था, अरे कितनी हो गई, 1 2 3, और सीधा 99 पे आके रुक जाता था, वो 99 से आगे जाता ही नहीं था, और ऐसा बहुत बार हो रहा था। सी द लेवल ऑफ पेशेंस भगवान करते हैं। हम भी कितने उद्दंड हैं, आप ये देखो ना, हम 84 लाख योनियों में गए, कितनी बार तो हमें ह्यूमन बर्थ मिला होगा, और हम सब भगवान से लेते हैं, और हम कितने नाशुक्र हैं कि भगवान, हम सच में भगवान कितना पेशेंस रखे हुए हैं हमारे लिए। हम में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य सब है,
हम उस बच्चे के समान है जो मलमूत्र में 24 घंटे रहता है। और भगवान की करुणा देखो कि वो हमें उठाते हैं, साफ करते हैं, तिलक विलक लगाते हैं, और हम फिर क्या करते हैं, फिर ही उसमें गिर जाते हैं। जैसे ही हम माया जगत में आते फिर गिर जाते हैं। तो शिशुपाल भी बहुत ऐसा था कि 99 टाइम्स वो भगवान को गाली देता था, फिर छोड़ देता था कि अब तो ये मारेगा नहीं। और वो ये नहीं देखता था कि बड़े बुजुर्ग परिस्थिति कहाँ क्या कुछ करना है, नहीं, हर जगह, एवरीवेयर, मतलब कभी राज्यसभा में, कभी सड़क पे, कहीं पे भी उनकी मदर के सामने बड़े बुजुर्ग कोई भी बैठे हैं, शिशुपाल में कोई स्क्रूटनी नहीं थी। तो वही शिशुपाल जब राजसूया यज्ञ हुआ, शिशुपाल को बहुत गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि जो रुक्मिणी का भाई था रुकिम, उसने जो रुक्मिणी का विवाह किया था शिशुपाल से तय किया था। लेकिन जब विवाह के मंडप से ही भगवान रुक्मिणी को छीन के ले गए थे, क्योंकि रुक्मिणी ने लव लेटर लिखा था, भगवान ईदर आई विल मैरी यू, या मैं जहर खा के मर जाऊंगी। द फर्स्ट लव लेटर जो था रुक्मिणी देवी ने लिखा था। और वो कैसे लिखा, शिशुपाल भगवान को देख रहा है, दुर्योधन भगवान को देख रहा है, और रुक्मिणी देवी ने कभी भी भगवान को नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, बट शी फेल इन लव विद कृष्णा। हाउ कम, वाई, कर्ण से, कान से। तो ये आपको याद रखना है, आप आंखों से भगवान को कभी नहीं देख पाओगे जब तक भगवान के बारे में सुनोगे नहीं। जब तक इस कर्ण इंद्री से भगवान के जो वेद है, भगवान की अमृत जो है वो कानों में नहीं जाएगी, तब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा। नैना, नैना तो ठग लेंगे, कहते हैं ना, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे। तो नैना जो होते हैं ठग लेते हैं। जो ये कर्ण इंद्रिय है यही सबसे पहले डेवलप होती है। साउंड इस सबसे पहले पृथ्वी में आई। जब ब्रह्मा जी भी पैदा हुए तो सबसे पहले उनको क्या सुनाई दिया, तप, तप, तप करो, है ना। और जब अर्थ का ये सृजन हो रहा था, मटेरियल वर्ल्ड का, सबसे पहले साउंड ही प्रोड्यूस हुई। अखंड ब्रह्मांड में क्या है, कई साइंटिस्ट ने वो सुनने की कोशिश करी है कि आउटर स्पेस का वॉइस क्या है। उनको पता है क्या सुनाई देता है अपने रेडियो पे, ओ, दैट इज द स्पेस, आउटर स्पेस का वॉइस। तो साउंड के, और जब बच्चा भी अपनी माँ की गोद में, वूम में होता है, पेट में होता है, फर्स्ट सेंस ऑर्गन ही डेवलप्स इज ईयर्स। आप इस सुन के इस जगत में फंसते हो, और सुन के ही आप इस जगत से बाहर जा सकते हो। यदि लास्ट टाइम आपने भगवान का नाम, क्यों कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो कीर्तन शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सुनने से ही उसको अगर किंचित मात्र भी भगवान का स्मरण हो गया तो वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। तो और यही साउंड है, हम सुनते बड़ी गाड़ी, अच्छा सुंदर घर, ऐसे ये चीज होनी चाहिए यार उसके पास, वो है, तो सुन के ही हमारा मन ललचाता है, वही माया में फंसते हैं। और सुन के ही भगवान की स्तुति करके हम भगवान को जान सकते हैं। तो दुर्योधन ने भगवान के बारे में नहीं सुना था, शिशुपाल ने भगवान के बारे में नहीं सुना था, ऑल्दो उन्होंने भगवान को देखा, है ना, ठीक है। लेकिन रुक्मणी देवी ने ठाकुर जी को नहीं देखा था। रुक्मणी देवी ने सिर्फ भगवान के बारे में सुना था, ऋषि मुनियों का संग किया था, साधुओं का संग किया था, जो भगवान की वृंदावन लीला, द्वारका लीला, मथुरा लीला सुना रहे थे कि भगवान ऐसे हैं, ऐसी स्माइल है, ऐसी आंखें हैं, ऐसे हैं भगवान। तो ये सुन के रुक्मणी देवी ने लव लेटर लिख दिया था उनको, और भगवान को कहा था देखिए आप आए, इट्स यू आर स्वतंत्र, ठीक है, आप स्वराट हैं, आप अपने विल के मालिक हैं। अगर आपको लगता है कि मैं काबिल हूं, आप आइए, वरना दैट इज ऑफ श्योर कि मैं नहीं, शिशुपाल को टच भी नहीं करने दूंगी, मैं अपने शरीर त्याग दूंगी। लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप आइए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये जन्म नहीं तो दूसरा जन्म, जितने कोटि जन्म लगे, हमें भी क्या है, भगवान से बिजनेस नहीं करना। भगवान मैंने पूरी जिंदगी 16 माला करी, सारे एकादशी फास्टिंग रखी, एक भी नहीं मिस की, संडे के संडे मंदिर गया, कीर्तन में नाचा, और आपने मेरी जिंदगी में ये किया, मुझे ऐसी बीवी दे दी, ऐसा पति दे दिया, ऐसे बच्चे दे दिए, ऐसी जॉब दे दी, ऐसे बॉस दे दिए, अमिताभ बच्चन की तरह जाके घंटी नहीं बजानी वहां पे, खुश तो बहुत हो गए तुम।
है ना? ऐसे नहीं करना, आज तो हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा पर आज मांगते हैं। अरे क्यों बाबा रे, लव में मांगते नहीं है, लव में देते हैं। प्रेम का मतलब होता है देना। तो हम क्या करते हैं, बॉलीवुड मूवी सुन के भी भगवान का कंसेप्ट बना लेते हैं। तो रुक्मिणी देवी ने भगवान के बारे में सुना था और इसीलिए कहा, और उनके से आदान प्रदान नहीं किया कि आप आओगे ही आओगे, आप आओगे ही आओगे। नहीं, रुक्मिणी देवी ने कहा इट्स ओके भगवान, यू आर कंप्लीटली मारी गयो राखी गयो जो इच्छा तो आर, आमी तुम्हार शुद्ध, आमी तुम्हारा नित्य सेवक, तुम्हार पूर्ण अधिकार, मार लो, रख लो, गले से लगा लो, पैर के नीचे कुचल दो, मेरा अपना इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं ना। प्रेम की गली आती सांकड़ी, जाके दो न समाए, जहां मैं हूं वहां तू नहीं, जहां तू है वहां मैं नहीं। तो एक ही होता है प्रेम की गली, इतनी वृंदावन की कुंज गलियों से भी पतली है प्रेम की गली, वहां दो आ ही नहीं सकते। यू एंड मी तो हो ही नहीं सकता, आई लव यू तो हो ही नहीं सकता, आई और यू तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तभी तो भगवान है और उनकी हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है ना, वन प्लेजर पोटेंसी। तो उन्होंने कहा हम भी भगवान को ये नहीं कह सकते कि आप भगवान को बाध्य नहीं कर सकते कि मैंने सब किया है तो आप इस लाइफ टाइम के एंड में मेरे को स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेके ही जाओगे। सॉरी, ये आपने नहीं साइन किया, भगवान की इच्छा है, कृपा पे चलती है अपन की गाड़ी, कितना भी जोर लगा लो एरी चोटी का, लेकिन जब तक कृपा नहीं मिलेगी। पर सबसे ज्यादा और भगवान से भी करुणा कौन रखते? साधु। रुक्मणी देवी को साधु संग मिला, साधु की कृपा मिली, तभी वो भगवान को जान पाई और तभी उन्होंने ये लेटर लिया और भगवान उनके लिए दौड़ते हुए आए। और पूरे इतना पेशेंस रुक्मणी देवी ने रखा। शिशुपाल रुक्मणी देवी को टच करने से कितनी दूर थे, तब तक रुक्मणी देवी ने अपना पेशेंस रखा। कि कोई बता सकता है? मैंने ये मंदिर में एक लेक्चर में बताया था इसमें। हाँ उद्धव बताओ। एक नाखून के बराबर गैप था। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। एक्चुअली यस, भगवान जो थे, नाखून भी पूरा नहीं, नाखून की जो टिप होती है इतना सा रह गया था। क्या कहते हैं, शिशुपाल रुक्मणी देवी को टच करने में सिर्फ इतना सा, और तब तक रुक्मणी देवी ने कॉन्फिडेंस रखा। देखो द्रौपदी ने भी एंड मोमेंट तक रखा, हाथ छोड़ दिए बिल्कुल। दीनहीन पे कृपा करते हैं ठाकुर जी। तब भगवान उसको ले गए। तो शिशुपाल के अंदर तो वो क्रोध भी था, मेरी बीवी चुरा के ले गए। अरे काय की बीवी? अभी तो बीवी भी नहीं बनी थी वो तुम्हारी, तो किस बात की बीवी तुम कह रहे हो? तो भगवान को वो जैसे ही शिशुपाल ने फिर, जब जब पांडवों ने वो यज्ञ रखा, कौन सा यज्ञ रखा था? अपना जब महल उन्होंने का पांडव, उद्घाटन का था। हाँ राज्य वो सूय। इंद्रप्रस्थ में तो महल बना था, उसका राजसूय, हाँ उद्घाटन था। थैंक यू, राजसूय यज्ञ रखा गया जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ की स्थापना करी थी, जो खांडर वन को। तब उन्होंने कहा अग्र सेवा, अग्र पूजा किसकी की जाए? अग्र पूजा मतलब चीफ मिनिस्टर, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन दिया जाए, और उस गेस्ट ऑफ ऑनर की कौन पूजा किया जाए? तो किसी ने कहा भीष्म पितामह, किसी ने ये कहा, पर कौन थे पांडव पांच में से? सहदेव। सहदेव ने आके कहा जो अग्र पूजा होनी चाहिए वो कृष्ण की होनी चाहिए। फिर सबने कहा साधु साधु साधु, लेकिन ये चीज शिशुपाल को तो हुई नहीं। उसको तो वही था, वो तो खून का घूंट पी के रह गया, वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि ऐसी अग्र पूजा नहीं करनी, कृष्ण की अग्र पूजा नहीं होनी चाहिए। देखो अब ये लिंक बंद हो जाएगा, मैं दूसरा लिंक खोल दूंगी, क्योंकि अब आज ये टॉपिक है तो लेट्स डिस्कस एंड कंप्लीट इट। तो आर यू ऑन फॉर अनदर हाफ एन आवर ना, इसके 10 मिनट्स के बाद? ओके, हाथ खड़े कर दो जो दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, ओके। तो शिशुपाल ने सुना कि 10 क्या कह रही थी, हाँ, वो गालियां देना शुरू कर दिया भगवान को। अरे ये तो ग्वाला है, ये तो गवार है ना, ये उठना बैठना जानता है। दुर्योधन, ये भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं के होते हुए इस ग्वाले की पूजा होएगी। एंड ही वॉज सेइंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड अगेन, सारी गालियां देता रह रहा है। दिस टाइम ही फॉरगॉट द काउंट, इस बार वो काउंटिंग कर रहा था, वो भूल गया। तब भी कृष्ण ने कहा सावधान 97, सावधान
98, शिशुपाल 99, सावधान 100, और फिर भगवान का सुदर्शन, और मेरे पीछे से कुकर की सीटी एकदम बिल्कुल वो आया। सो भगवान का सुदर्शन चक्र आया, एंड दिस वाज एन अग्र पूजा टाइम। और अग्र पूजा में क्या था, अगर एक बूंद भी गिर जाती खून की तो वो पूरा जगह क्या होता, खंडित हो जाता, वो सारी जगह जो होती खंडित हो जाती। बट द सुदर्शन, द हाइड्रोजन बॉम्ब वेंट अराउंड शिशुपाल नेक, और सारा खून एब्जॉर्ब कर लिया। और शिशुपाल की जो ब्रह्म ज्योति, जो उसकी आत्मा थी, वो भगवान के श्री चरण में चली गई, है ना। तो शिशुपाल भी तो भगवान के समक्ष थे ना, भगवान देख ही रहे थे, तो क्यों नहीं माना भगवान उनको, क्यों नहीं बोला कि ये भगवान है, क्यों? क्योंकि उन्होंने साधुओं का संग नहीं किया था। यदि साधु संग किया जाए, है ना, कहते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। छोटा लव मात्र क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उससे भी कम। लव क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम। इतना भी साधु संग कोई कर ले, इतनी भी कोई वाणी सुन ले, तो क्या होता है, उसकी सर्व सिद्धि हो जाते है, उसको हमेशा परिकाष्ठता मिल जाती है। ठीक है, जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। इसी में एक और कहानी याद आती है धनुर्दास की। ये मैंने कहानी बहुत सुनाई है, हमने इस पे प्ले भी किया था टेम्पल में बच्चों में। तो एक धनुर्दास होता है साउथ इंडिया में, और वो अपनी पत्नियों से सुपर आसक्त होता है, सुपर आसक्त। दो पत्नियां होती हैं, और वो जब भी चलता होता है ना, वो अपनी पत्नियों को देखते हुए चलता है। तो वो अपनी पत्नियों से इतना ज्यादा आसक्त होता है, इतना सुपर आसक्त होता है, कि वो क्या करता है, वो छतरी लेके चलता है अपनी दोनों पत्नियों के, और उनकी आंखों में देखता है, और रिवर्स चलता है। यू नो द बैक स्टेप, आजकल बोलते हैं ना, उल्टा चलोगे यू लूज मोर वेट, ये कंसेप्ट धनुर्दास से आया है ना। तो धनुर्दास ऐसे चल रहा था, और एक बार रंगनाथ जी का पोजेशन जा रहा था। रंगनाथ जी का जो उत्सव विग्रह था, वो मंदिर से बाहर आया हुआ था, वो एलिफेंट के ऊपर था। और पूरा गांव जो है, रंगनाथ जी जाए गोविंदा गोविंदा कर करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और वहां पे श्री संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं, रामानुजाचार्य, जा रहे हैं, और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो भगवान कितने ऑपुलेंट वे में आ रहे हैं, और भगवान को सब देख रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से देख रहे हैं, सब कितना पूजा भाव है। लेकिन धनुर्दास को देखा रिवर्स चलते हुए, तो उन्होंने अपने शिष्यों का कहा, अरे ये क्या है, ये क्या कैसे चल रहा है, इसको क्या दिक्कत है? तो उनके शिष्य ने कहा, अरे ये तो बहुत कामी पुरुष है, ये तो बहुत कामुक है, रहने दीजिए गुरु महाराज, इसको कोई नहीं कहता, इसको तो लोक लज्जा का भी नहीं है, सब इसके ऊपर हंसते हैं, इसका इतना मजाक उड़ता है, ही इज द क्लाउन ऑफ द टाउन, एंड स्टिल इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू मीट हिम। और वो धनुर्दास के पास गए, और धनुर्दास के पास जाके उन्होंने कहा, ए धनुर्दास, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? कह रहे, अरे महाराज जी, आप मेरी पत्नियों की आंखें तो देखिए, एक ब्रह्मचारी एक सन्यासी को कह रहे हैं, आप मेरी पत्नियों की आंखें तो देखिए, इससे सुंदर आंखें अखंड संसार में बनी ही नहीं है, भगवान बनानी ही भूल गए हैं, और मैं इतना ज्यादा, मैं एक पल के लिए भी इनसे अलग नहीं हो सकता। तो रामानुजाचार्य ने ना एकदम उसको कहा कि चैलेंज किया कि अगर मैं तुमको इससे भी अच्छी आंखें दिखा दूं तो? उन्होंने कहा, हो ही नहीं सकता, यदि आप मेरे को दिखा देंगे तो मैं जो है उसका दास बन जाऊंगा, आई विल सर्व यू लाइक अ सर्वेंट, आप दिखा दीजिए, मैं पूरी जिंदगी दे दूंगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल मॉर्निंग आना सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। तो धनुर्दास बहुत तेज से हंसने लग गया, कहता, सुबह 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 उठते ही किसी की आंखें देखूं? अरे सोई हुई आंखों में क्या गिग्गी फंसी होती है, आंखें लाल होती है, आंखें कोई मल रहा होता है, और सुबह ना बाल सही होते, कोई उठ के क्या से कोई सुंदर लग सकता है? पक्का आप तो ये चैलेंज हारने वाले हैं। उन्होंने कहा, नथिंग डूइंग, तुम आ जाना। एंड धनुर्दास जो है वो वहां पे आ जाता है मॉर्निंग में, और वो रामानुजाचार्य उसे रंगनाथ जी के टेम्पल लेके जाते हैं। और पूरे रास्ते रामानुजाचार्य प्रे करते हुए जाते हैं अपने हृदय में, हे रंगनाथ जी, कृपया करके आज आप इसको अपनी सुंदर आंखें दिखा देना, कृपया करके इसको भक्त बनाइए, नहीं तो इसका जीवन जो है व्यर्थ चला जाएगा। और ऐसे प्रे करते हैं, और जैसे ही मंगला आरती में रंगनाथ जी का पट खुलता है, वो पर्दा हटता है, और
रामानुजाचार्य धनुर्दास को हाथ से पकड़ के, यूं हाथ से पकड़ के सामने लेके आते हैं। और जब वो पहली बार भगवान के आंख देखता है, उसको मतलब ये समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या है उसके साथ। इतनी सुंदर आंखें, इतनी सुंदर आंखें। वो फेंट हो जाता है। वो कहते हैं मैं यहां से जा नहीं सकता, मुझे खाना नहीं, मुझे पीना नहीं। एंड तब रंगनाथ जी के वो सबसे भक्त बनते, शुद्ध भक्त बनते हैं, और रामानुजाचार्य उनको दीक्षा देते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि गुरु की कृपा मिली। हम जाते हैं राधा माधव को देखते हैं, हमारा तो ये हाल ही नहीं होता। आज भगवान ने ऐसे पहने कपड़े, ये पहने, ओके, आज फ्लावर गार्लैंड ऐसा है, ओके ओके ओके। हम तो वहां पे स्टंड होके नहीं खड़े रहते, 10 मिनट खड़े होते हैं, तो वो हमारा अति होता है। अब और कितना देखे ना भगवान को, क्या देखे, देख तो ली ना साड़ी माला, कितना कड़ा पहना, कितना झुमका पहना, कितना क्या पहना, कितना रिंग्स पहना। अब और सेवा में जाना है, और सेवा में जाना है। हमें तो वो भाव ही नहीं आता, क्योंकि गुरु की कृपा नहीं है ना हम पे। गुरु महाराज ने हाथ पकड़ के ये नहीं कहा कि देखो आंखें, है ना। तो भगवान चाहे साक्षात भी प्रकट हो जाए, जब तक साधु की सेवा करके साधु की कृपा नहीं मिलेगी, क्या होता है, साधु हमारे ज्ञान चक्षु खोलता है। सुनने से, साधु वाणी सुनने से क्या होता है, हमें डिस्टिंग्विश होता है कि ये सही है, ये माया है, ये भगवान है, व्हाट इज यूजफुल, व्हाट इज नॉट यूजफुल, कहाँ को हमको जाना है, कहाँ हमको नहीं जाना। तो ज्ञान चक्षु खुलते हैं, और जैसे ही ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो क्या होता है, प्रेम आलोचन, सुरमा मोहब्बत वाला। कल बताया था ना, आंखों में ऐसा डाला, सुरमे ने ले ली मेरी जान। कैसे जान लेगा सुरमा? कोई सुरमा जान ले सकता है? नहीं। सुरमा तो तब जान लेगा जब आपका जो लवर है सामने, बस आपकी आंखों में वो प्रेम वाला सुरमा है। देन फॉर वन जिफी, एक 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 छोटे लव मात्र के लिए भी आप उसको, उससे अलग नहीं हो सकते। आप उसको अलग होना ही नहीं चाहोगे। बस आप कहोगे आप सामने और मैं देखता रहूं। देखने की चीज है, एक बार देखो, ये बार बार देखो, ये देखने की चीज है। वो गाना है ना शम्मी कपूर का, मेरे को पूरा नहीं आता, पहले आते थे, अब भूल गई सारे गाने। ठीक है। सो तब ये चीज आएगा जब वो प्रेम लोचन हमारी आंखों में डलेगा। वो कैसे होगा? इवन भगवान भी साक्षात आके कह देना, हेलो अनिकेत, हेलो अभिषेक, मुस्कान, उद्धव, ममता एंड शोना एंड वंश एंड हिमांशु एंड जतिन, मैं भगवान हूँ। तुम कहोगे सॉरी बेवकूफ समझा है क्या? वंश तो यही कहेगा, पागल समझा है? मैं बना था कृष्ण, मैं हूं, मैंने गोवर्धन उठाया। तू क्या उठाएगा गोवर्धन? मैंने उठाया इस्कॉन, इस्कॉन रोहिणी में मैंने किया था ये रोल, तुमने क्या किया? तो दिस इज व्हाट, जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक हम भगवान को जान नहीं पाएंगे। सो नाउ आई एम क्लोजिंग द लिंक, और दूसरा लिंक ओपन करूंगी। ठीक है, हरि बोल।